ये दोनों दोस्त जो होते हैं बिहार की राजधानी पटना से घर वापिस आ रहे होते हैं। जब ये घर वापिस आ रहे होते हैं तो इन दोनों का मन करता है कि थोड़ी देर कहीं बैठ लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। जब ये रेस्ट कर लेते हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उनकी गाड़ी थोड़ी दूर पहुंचती है कि एक लड़की उनको एकदम सुंदर सी ड्रेस में वहां पे खड़ी हुई मिलती है और वो गाड़ी को रोकती है और वो कहती है कि वो थोड़ी दूर पे उसका घर है, उसको गाड़ी में वो ड्रॉप करते हैं बिठा करके। तो गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन गाड़ी रोकने के बाद उनके साथ गाड़ी के अंदर वो लड़की क्या करती है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी बहुत ज़्यादा दोस्तों ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सुरक्षित रहें, मोटे मोटे गरम गरम कपड़े पहने। और आज की कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कहानी है। मतलब कई बार लाइफ में क्या क्या हो जाता है, तो आप वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा कि आखिर कहानी है क्या और इस कहानी में हुआ क्या है। बिहार की राजधानी पटना में दो दोस्त जो हैं वो गए हुए होते हैं, जिनको कि कुछ काम होता है, अपनी ही गाड़ी से जो है वो गए हुए होते हैं। अब एक का नाम जो है नीरज होता है और एक का नाम जो है वो शुभम होता है। अब नीरज और शुभम जो है वो अपना वर्क वहाँ पे कर लेते हैं तो घर वापस आ रहे होते हैं। अब ये जब घर वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ से एक दोस्त जो ड्राइव कर रहा होता है, दूसरा गाड़ी में बैठा हुआ होता है, तो ये बोलता है कि उनको बड़ी तेज की भूख लगी हुई है, कहीं पे होटल या ढाबा कहीं रास्ते में पड़ता है तो वहीं पे गाड़ी रोक लेंगे, खाना खा लेंगे। तो रास्ते में एक ढाबा मिलता है, तो ये ढाबे में जो है वो अपना जो भी खाना खाना होता है खाना खाते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। अब गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है। और हल्का जो है वो ये आगे जब चल पड़ते हैं तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं कि नहीं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। अब जब ये गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक जगह पे जो है वो इनको एक लड़की गाड़ी को रोकते हुए दिखाई देती है, जो कि उनकी गाड़ी को रोक रही है। और अब एक दोस्त जो है वो मना करता है कि पता नहीं कौन है, रात का वक्त है और हम गाड़ी को नहीं रोकेंगे। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है दोस्तों, वो बोलता है कि गाड़ी को रोक दीजिए। और गाड़ी को, हो सकता है कोई महिला है, ना जाने कैसी लाचार है और क्या मुसीबत के मारी हुई है और उसको जो है वो गाड़ी की ज़रूरत है, तो गाड़ी को रोक दीजिए। लेकिन दूसरा दोस्त जो है वो साफ मना करता है, पर फिर वो सोचता है कि हाँ किसी को उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। और जब वो गाड़ी को रोकते हैं तो वो जो महिला होती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है, काफ़ी स्मार्ट होती है और लंबी लंबी उसकी आंखें होती हैं झील की तरह, और एकदम गोरा बदन होता है और एकदम छर हरी सी होती है। तो ये गाड़ी में उसको बिठा लेते हैं और जब ये गाड़ी में बैठती है तो बताती है कि उसे जो किसी जगह का नाम बताती है कि उसे वहाँ उतरना है। तो ये बोलते हैं कि हम भी वहीं जा रहे हैं। तो वो बोलती है कि ये आप उसको वहाँ पे छोड़ दें। तो वो बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि अब ये जो एक दोस्त होता है उसकी उसको देख करके नीयत बदलने लगती है और वो आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। जब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं तो उनकी दोस्ती इस कदर हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। जब एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपस में हंसी मजाक भी करने लग जाते हैं और उनका हंसी मजाक बातों ही बातों में वो इतने आगे तक पहुंच जाते हैं कि उन उन तीनों के अंदर जो है वो हस्बैंड वाइफ की तरह जो रिलेशंस बनते हैं उनकी नौबत आ जाती है। और वो गाड़ी को रोक देते हैं और वो बोल देती है उनको कि तुम्हें जिस तरीके से मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो। अब ये दोनों सोचते हैं कि ये इतना खुला ऑफर तो हमें आज दिन तक किसी ने भी नहीं दिया और ना मिला,
और हमारे पास टाइम भी है, रात भी है और कोई है भी नहीं और गाड़ी भी अपनी है। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो है वो जो भी इनका उसके साथ करने का मन कर रहा, उन दोनों ने उसके साथ वो किया और उसको भी कोई आपत्ति नहीं होती है और वो भी उनके साथ बहुत खुश होती है। अब जब ये अपना सारा काम निपटा लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके शरीर में जो है वो बहुत जकड़न सी हो रही है और जो इनके शरीर के जो अंग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जकड़ से गए हैं। लेकिन अब ये इसको देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये तो वैसे की वैसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन हम दोनों जो है बहुत ज़्यादा थकावट हो गई और शरीर में बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि अब आगे जो है वो उस महिला का वो गांव आ जाता है तो बोलती है कि गाड़ी को यहीं पे रोक दो। लेकिन वो बोलते हैं कि जब तुम गाड़ी में बैठी थी तुमने तो कोई और आगे जगह बताई थी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे यहीं उतरना है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो गाड़ी से उतर जाती है तो अब उन्होंने गाड़ी की लाइट तो ऑन ही होती है, रात होती है। तो जब वो उसको देखते हैं तो उसकी ड्रेस बिल्कुल बदली हुई होती है, क्योंकि जब वो उनकी गाड़ी में बैठी थी तो उसकी ने जो है वो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अब जब वो जा रही है तो उसकी येलो कलर की साड़ी है, पीले कलर की जो है वो साड़ी हो गई है। तो वो दोनों देख करके कुछ घबरा से जाते हैं और कुछ डरने से लग जाते हैं। लेकिन जब उनकी दृष्टि जो है वो, उनकी नज़र उसके पैरों के ऊपर पड़ती है तो उसके पैर आगे के बजाय पीछे की तरफ थे और बहुत लंबे लंबे नाखून थे। अब ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं और ये एकदम थर थर करके कांपने लग जाते हैं। वो महिला वहाँ से चली जाती है। अब ये जैसे जैसे करके जो है वो घर पहुँच जाते हैं और जब ये घर पहुँच जाते हैं तो इनकी जान में जान आती है। लेकिन इनके शरीर का इतना बुरा हाल हो चुका होता है कि इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब ये डॉक्टर के पास हॉस्पिटल चले जाते हैं तो ये डॉक्टर से अपनी बीती बात बताते हैं। तो डॉक्टर जब इनके बॉडी के पार्ट को देखते हैं और इनकी जो बॉडी के पार्ट होते हैं तो उनमें जो भी है बहुत ज़्यादा नीचे काफ़ी गहरे जख्म आए हुए होते हैं। तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुमने किसके साथ ऐसा क्या किया कि तुम्हारे जो बॉडी का पार्ट जो है वो उसमें जो जख्म आए हुए हैं। तो वो अपनी बीती बात जो है वो सारे डॉक्टर को बता देते हैं और डॉक्टर समझ जाता है। और फिर डॉक्टर काफ़ी टाइम तक वो डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, लेकिन उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या होता है दोस्तों कि डॉक्टर जो है वो थोड़े टाइम के बाद उनको जवाब दे देता है और थोड़े ही टाइम के बाद जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है और इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए दोनों चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन क्या होता है कि ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यही था कि आपको इस कहानी से एक सीख मिल सके। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि ये जो थे, ये थोड़ी सी मस्ती के लिए, थोड़ी सी मस्ती का टाइम गुजारने के लिए उन्होंने जी उसके साथ जो भी रिलेशंस बनाए, लेकिन उनको बाद में पता चल गया कि ये जिसके साथ हमने रिलेशंस बनाए वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो कोई भूत था। और कोई वो ऐसे ही कोई भूत था, भूत के साथ जो है वो रिलेशंस बना रहे थे। जब उनको उसके उल्टे पैर दिखाई दिए तो वो उस बात को समझ गए और वो एकदम डर गए। वो कोई भूत प्रेत था। तो अब वो जो भूत प्रेत था, तो अगर आप भूत प्रेत के साथ कोई इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो वो इंसान जिंदा तो नहीं रहेगा। अब उन्होंने थोड़े टाइम के मज़े के लिए दोनों दोस्तों ने जो है वो अपनी जान खुद ही गंवा दी। इस कहानी से दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ सीख यही मिलती है कि थोड़े टाइम के इंजॉय के लिए इंसान को जो है वो गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कहीं पर भी किसी के साथ भी अगर ऐसा हादसा दोस्तों हो जाए तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। रात के टाइम जब गाड़ी ड्राइव करें, चाहे 12 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम है, 4 बजे का टाइम है, कभी भी ऐसे सुनसान रोडों पे गाड़ी को ना रोकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं। क्योंकि ये भूत प्रेत ही होते हैं जो एक लड़कियों के रूप में जो है वो सामने आते हैं और फिर उनके साथ जो है वो गलत हरकत करने लगते हैं। क्योंकि इस कहानी में दोस्तों उसको कोई परहेज नहीं था, उसने खुला ऑफर उनको दे दिया कि तुम्हें जो तुम्हें साथ करना है तुम कर सकते हो। लेकिन ये दोनों दोस्त जो है वो फिर भी समझ नहीं पाए कि आखिर ये लड़की है या कोई और है या क्या है।
ये अपना थोड़ी टाइम की मस्ती के लिए जो है वो ये अपना होश खो बैठे और उसके साथ जो भी कुछ भी था करते रहे। लेकिन उनको ये सब कुछ करती बार भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये इनके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ये एक भूत है या क्या है। लेकिन उनका उनको जो है वो जब भी उनके साथ कोई ऐसी चीज़ उसके साथ वो कर रहे थे तो उनको एक चुभन सी होती थी। लेकिन उनको ये लगा कि वो उन्होंने थोड़ी वाइन भी पी रखी थी, दारू भी पी रखी थी। हो सकता है कि उन्हें ये लगा कि वो नशे की हालत में, इसलिए उनको थोड़ी चुभन सी हो रही है। लेकिन दोस्तों बहुत दुख हुआ, दोनों की इस तरीके से जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसलिए दोस्तों सतर्क रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी मान मर्यादा में रहें। अगर कहानी दोस्तों अच्छी लगी होगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका सब्सक्रिप्शन दोस्तों हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आपसे हमारी ये विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम ऐसी मनोरंजन भरी कहानियाँ, सच्ची घटनाएं लेकर के आते हैं। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत।